नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। अभी मैं मौजूद हूँ कल की धाम में यानी संभल में और 2027 के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में जानेंगे कि इस बार जो चुनाव होगा वो किसके पक्ष में जाएगा, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव। कहा यह जाता है कि संभल की जो कहानी और इतिहास था पहले कुछ और जब से ये सरकार आई है उसके बाद नए समीकरण लिखे गए। जानेंगे आम जनता से कि इस बार वो क्या सोच रहे हैं और वो किसको अपने सिर माथे बिठाना चाहते हैं और इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम किसको बनाना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं, जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल गोयल है। अच्छा, ये बताइए संभल की जनता इस बार क्या चाह रही है कि 2027 में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की। अच्छा। मोदी सरकार। क्यों, मतलब और भी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो है योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम मोदी जी को लाना चाहते हैं। और ये संभल में जो है मुस्लिम गर्दी ज़्यादा रहती है और लोग हमें परेशान करते हैं, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो है मोदी सरकार ही आए। अच्छा, क्या संभल के जो हिंदू हैं वो डरे हुए हैं या फिर जो पहले संभल की स्थिति थी मुस्लिमों को लेकर एक नैरेटिव बना हुआ था, क्या वो योगी के आने से बदला है? हाँ, कुछ बदलाव हुआ है। हमें बहुत दिक्कत करा जा रहा था, हमें परेशान करा जा रहा था, और हमारा हरजी मंदिर, हमारा मंदिर जो है हरिहर मंदिर, उन्होंने ले लिया था। अब वो योगी आदित्यनाथ का प्रयास हो रहा है उसे वापस लेने का, और हमें बहुत परेशान करा जा रहा था। अच्छा, अभी मतलब सब ठीक है? अब बहुत सही चल रहा है और ये लोग बिल्कुल भी जो है हमें परेशान नहीं कर रहे हैं अब। अच्छा। और हम ये चाहते हैं कि सरकार यही आए हमारी। अच्छा, मतलब आपको ये लग रहा है कि योगी के आने से ये थोड़ा गुंडागर्दी और ये सब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और बदतमीजी और गुंडागर्दी सभी कम है। भाई देखिए, संभल के हिंदू लोग भी थोड़ा पहले परेशान रहा करते थे। सर, अभी क्या लगता है कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है कुछ बदलाव हुआ है या फिर वैसे का वैसा? उनमें हिम्मत आई है संभल में जीने के लिए, और क्या है, यही बदलाव है। और जो एक तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी वो सब ठीक ठाक ट्रैक पर चल रही है। अच्छा, पहले क्या दिक्कतें होती थी, अभी क्या मतलब सुधार लग रहा है? भाई पहले संभल जैसे शहर में आए दिन झगड़े होते थे, अब वो झगड़े कुछ नहीं होते। अब समाज में जितने भी लोग हैं वो आराम से सिर उठा के जी रहे हैं। अच्छा, अगर अखिलेश आ जाएं तो क्या लगता है कि क्या बदलाव हो सकते हैं संभल में या फिर उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी की इस पार्टी के तो हमारे यहाँ एमएलए हैं। पिछले 6 दशक से उन्होंने संभल के लिए कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया? कैबिनेट के बड़े मंत्री रहे, फिर भी मुख्यालय संभल में नहीं मिल पाया। संभल से 25 किलोमीटर दूर बैजो भी बना दिया गया। तो क्या आपको लग रहा है कि तीसरे टर्म में भी योगी आदित्यनाथ आएंगे? क्योंकि अब की बार दावा किया जा रहा है कि इनकी जो सरकार है वो सही से नहीं चला पा रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं, तो इस बार साइकिल दौड़ेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तीसरे टर्म में भी योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने संभल के लिए क्या क्या विकास किए हैं, अगर लगे कि? संभल को तीर्थ नगरी बनाने का उनका उद्देश्य है। संभल में जितने भी मंदिर हैं वो उन्हें पुनर्जीवित कराया जा रहा है, यही उनका मेन उद्देश्य है। ये मंदिर को लेकर बड़ा बवाल रहता है कि अरे मंदिर खाने को थोड़ी ना देगा, और यही बात जो है बीजेपी करती है, हिंदू मुसलमान करती है, और धर्म के नाम पे बस। वो तो ये देखिए राजनीतिक स्टैंड होते हैं, ये तो सब पार्टी करती हैं अपने अपने तरफ को वोटों को रिझाने के लिए। हाँ, बाकी संभल में जितने भी मंदिर हैं अब दोबारा पुनर्जीवित हो गए हैं। तो उससे आम जनता को लाभ मिल रहा है, खुश है उससे आम जनता को लाभ अभी तो नहीं दिख रहा, आने वाले समय में मिलेगा। ये इस संभल को अयोध्या की तर्ज पे डेवलप करने के तरफ को चल रहा। अच्छा। हाँ, तो आप लोग को उम्मीद है अगर मान लीजिए सरकार बदल जाती है, अखिलेश आ जाते हैं, तो क्या बदलाव होगा? ये बनेगा फिर मंदिर पुनर्जीवित होंगे? पहली बात तो अखिलेश नहीं आने के हैं। हाँ, हमें तो पूरी उम्मीद है बाबा जी आएंगे हमारे। पहले से श्योर कर रखा है। सर, आप क्या कहेंगे? आपने तो कहीं से कहीं तो आने के ही ना है। अच्छा, कहीं से कहीं तक नहीं आने के अखिलेश, ये दावे से हम कह रहे हैं। अखिलेश तो बोल दिए इस बार साइकिल दौड़ेगी और ना फूल भागेगा। फूल। हाँ, अखिलेश तो आने के ही नहीं, क्या करा उन्होंने संभल के लिए।
कुछ भी ना करा संभल के लिए हैं। लेकिन यही तो आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ नहीं किया, बस हिंदू मुसलमान किया, बुलडोजर चलवाया, गलत किया। तो कायदे की बात करिए उन्होंने, जो जमीन सरकारी है उसको अपने पक्ष में लिया उन्होंने, समझे। अब ये और राजकुमार गुप्ता ये 1 करोड़ 1 लाख का घपला कर गए, अब पकड़ गए आयुक्त बन के शाजापुर से है। उनकी जमानत दे दी, क्यों दे दी जमानत, जब एक आदमी इतना बड़ा घपला कर चुका तो उसकी जमानत कैसे मिल गई, सोचने वाली बात है। तो मतलब आपके हिसाब से नहीं लग रहा अखिलेश आएंगे? ना सवाल ही नहीं उठता कहीं ना कहीं। तो लेकिन सब कह रहे तीसरे टर्म में योगी कितना रहेंगे, बदलाव वो तो चाहिए। कितने लड़ांगे इसमें ही, अखिलेश जो है लड़ांगे इसमें ही। अभी जो घपला हुआ मंदिर का वो भी इसी मांगे, जैसे हम लोग दर्शन नहीं जा रहे, क्यों जा रहे हैं अब इसमें जाएंगे कि 30 जितनी पार्टी है सब मंदिर के उसमें लड़ेंगे, ये हम बता दे रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ बिल्कुल, जितनी पार्टी कह रहे राम मंदिर में चोरी हो गई है और यही सब कर रहा है। ये तो राजनीति पॉलिटिक्स बातें हैं, तो ये कोई बात ना। बाकी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं। कुछ नहीं, अच्छा सरकार तो योगी की आनी है, कहीं से कहीं तक रुक नहीं सकती। अच्छा, हाँ इतना श्योर है। अच्छा, क्या बढ़िया लगता है, आप क्या सोच के योगी को वोट देंगे कि ये बढ़िया किया है तो वोट दे देते हैं? अब हमारे संभल में तो बतेरा 2 कितने मंदिर बंद थे जो भी खूब खुगले। इसका प्रयास हो रहा हरियाणा मंदिर का, इसका ही प्रयास हो रहा। आज क्या तारीख 18 भाई, आज इसकी तारीख है 18 तारीख। हाँ 15 थी, 15 से 18 हुई, अब 2 क्या फाइनल होता। अच्छा, हाँ तो आपको लग रहा है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो मुस्लिम समीकरण है, क्या इस बार योगी के साथ जाएगा या फिर वो अखिलेश? तो अभी जो कांवड़ निकली है, मुस्लिम लोग बहुत शामिल हुए हैं। अरे कांवड़ में मुस्लिम लोग इतने शामिल हुए हैं, अखबार में पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, बहुत शामिल हुए हैं। ये कह रहे हैं मुस्लिम लोग भी शामिल हुए हैं। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं। कुछ और लोग भी होंगे। सर क्या कहते हैं, अभी संभल की स्थिति कैसी है पहले की अपेक्षा? संभल बढ़िया है। बढ़िया है। पहले सब कहते थे भेदभाव थोड़ा होता था, दंगे फसाद होते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, अब उन दंगों के बाद तो ऐसा कोई माहौल नहीं है इस टाइम। अच्छा, तो क्या लग रहा है 27 में किसका माहौल बन सकता है? 27 में तो अभी काफ़ी टाइम है और समय के हिसाब से बहुत परिस्थिति बदलेंगी। नहीं, अभी क्या लग रहा है? अभी तो संभल की स्थिति में, संभल में तो समाजवादी का गढ़ है। अच्छा, संभल तो सपा की सीट निकलेगी। हाँ। लेकिन सब कह रहे योगी आ सकते हैं। सरकार तो योगी की आनी है, लेकिन संभल में समाजवादी का ही गढ़ है। अच्छा, हाँ संभल। तो क्या अब की बार बदलाव होगा? जैसे अभी चाचा बता रहे थे कि यहाँ पे इस बार कांवड़ यात्रा में काफ़ी मुस्लिम शामिल हुए। इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? सरकार तो योगी की ही आएगी। संभल वो अलग चीज़ है, मगर आएगी योगी की सरकार। मतलब ओवरऑल योगी की सरकार आएगी, लेकिन संभल से ये सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये नहीं पता। ये अब ये है, हिंदू जरा कम है यहाँ पर। अच्छा, तो अब हिंदू कैसा फील कर रहा है संभल का? बहुत बढ़िया फील कर रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले क्या दिक्कत होती? पहले काफ़ी दिक्कत होती थी, कोई समाजवादी की सरकार थी तो वो उसमें गुंडागर्दी बहुत होती थी। पहले समाजवादी की सरकार थी तो गुंडागर्दी थी, तो ये कारण है। चलिए और लोगों से जानेंगे, उनकी राय लेंगे, क्या कहते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि हिंदुओं की जो तादाद है आपको बताएं संभल में बहुत कम है और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा उसमें रहते हैं। तो सर क्या कहेंगे इस बार 2027 का क्या समीकरण लग रहा है चुनाव का? बढ़िया रहेगा। किसकी तरफ जाएगा? यह भी तो माहौल बताएगा ये। फिर भी अभी क्या सोच रहे हैं? यही है, भारतीय जनता पार्टी का ही है इधर तो। भारतीय जनता पार्टी का। और भी लोग जानेंगे। सर क्या कहेंगे आप लोग, इस बार संभल में क्या रहेगा? हमें नहीं पता। फिर भी योगी या अखिलेश? योगी बाबा। अच्छा, ये बताइए, जो महिलाएं हैं वो सब कहते हैं मुस्लिम समुदाय में योगी सरकार को बहुत पसंद करती हैं। क्या सही है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। बढ़िया एकदम। अच्छा, जैसे आप मुझे ये बताइएगा, जैसे जो इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया मुस्लिम महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए, सबका साथ सबका विकास, वो आप लोग को पसंद आया या फिर ऐसा लगता है कि अरे नहीं बायस हैं या कुछ भी?
भाई इस मामले में नहीं कह सकते हम अभी कुछ। अच्छा, बस ये है कि योगी सरकार हाँ बस हाँ, क्योंकि वो सब काम सही करते हैं। अच्छा, इस बार मुस्लिम वोट बैंक जाएगा सर योगी की तरफ? बिल्कुल मिलेगा जी। मिलेगा। हम तो पहले भी हमने उन्हें ही दिया था। अच्छा, तो आप लोग को कुछ दिक्कत परेशानी होती है उनको वोट देने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। चलिए, तो और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं संभल की जनता। सर कैसे हैं? इस बार क्या लग रहा है 2027 का क्या समीकरण रहेगा चुनाव का? वो बीजेपी जीतेगी, बाबा बाबा ही जीतेगा। अच्छा, बाबा क्यों जीतेंगे? सर कह रहे हैं कि बाबा ने ज़्यादा अच्छा काम किया नहीं, भेदभाव बहुत किया है। भेदभाव भी करा, चाहे जो भी करा, काम बहुत बढ़िया करा बाबा। अच्छा, बस पसंद है। बाबा ही होगा। अच्छा, ये बताइए अब की बार संभल में क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। यहाँ तो मुस्लिम ही जीतेगा, जो भी खड़ा होगा मुस्लिम पार्टी। अच्छा, अगर बीजेपी मुस्लिम को खड़ा कर दे तो भी नहीं जीतेगी, बीजेपी से नहीं जीतेगा। ये शहर ऐसा, यहाँ यूपी में सरकार बनेगी योगी की, लेकिन संभल में और कोई पार्टी आएगी, सपा ही आएगी। अच्छा, सपा। क्या कारण है सर सपा बार बार जीती है? यह मोमडन प्रॉपर्टी ज़्यादा है। और मोमडन सपा को क्यों पसंद करते हैं आपके हिसाब से? बस बीजेपी के खिलाफ है मोमडन, और क्या। क्यों, मतलब ऐसा कभी आपने सोचा, नोटिस किया कि क्यों खिलाफ है? ना, ज़्यादा हम नहीं सोचते। कह रहे ज़्यादा हम नहीं सोचते, लेकिन मुस्लिम महिलाएं योगी के साथ है। ना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा। दिखावा है, ये भी बात है। चलिए, देखिए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं। सर इस बार क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? नहीं सर, ऐसे ही बता दीजिए। बीजेपी सरकार आएगी मैम। बीजेपी? सब कह रहे हैं कि यहाँ से सपा के जो हैं सांसद वो तो खैर अलग की बात है। ये तो देखिए हर चीज़ तो चलती रहती है। अच्छा, ये बताइए बीजेपी ने ऐसा क्या बढ़िया काम किया है जो उनकी सरकार आ सकती है? काम बढ़िया करे मैडम उन्होंने। जैसे मतलब एक दो काम अगर आप गिनाना चाहें। हाँ, अब ऐसे तो मैं पता नहीं। मतलब उनके सरकार में क्या कुछ तो ऐसा खास लगता होगा कि जो अखिलेश के टाइम पे नहीं है? तो सहूलियत काफ़ी है। जी, सहूलियत काफ़ी है। तो देखिए आम जनता बस बता रही है सहूलियत काफ़ी है। चलिए जानते हैं और लोगों से कि क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। सर क्या कहेंगे इस बार यूपी में चुनावी माहौल क्या है? इस बार कौन आ सकता है यहाँ पे? इतना इल्म योगी या अखिलेश? इतना इल्म नहीं है मुझे। इतना इल्म नहीं है मुझे। इल्म नहीं है आपको? अच्छा, चलिए आपको इल्म है या नहीं? आपको भी नहीं है। सर आप क्या कहेंगे इस बार कौन? लगातार बीजेपी आ रही है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, लेकिन सब कह रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम समीकरण फिर से बिदकता नजर आएगा। नहीं, अब तो मुस्लिम भी साथ में है। मुस्लिम तो अब साथ हैं थोड़े से। अच्छा, चलिए कह रहे मुस्लिम भी साथ हैं थोड़े से। तो ये सिचुएशन है जो आम जनता कह रही है। और भी लोगों से राय ले लेंगे कि इस बार क्या होगा। सर क्या लग रहा है इस बार संभल में किसकी सरकार? सरकार योगी सरकार है। ये कह रहे हैं कि अब नहीं आएगी योगी सरकार। 100% ना 110% आएगी। अच्छा, क्यों आएगी? क्या बढ़िया लगता है? बढ़िया ये लगता है महिला सुरक्षित, और जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, सर ये भी तो आरोप लगता है कि बड़ा भेदभाव भी कर रहे हैं। ना भेदभाव कुछ नहीं है मैडम, नहीं है। ना कुछ नहीं मैडम। हिंदू मुसलमान सब खुश है। अच्छा, हाँ, मोमडन तो खुश, इतनी मोमडन तो लेडीज महिलाएं इतनी खुश हैं, बोले हम बहुत सेफ हैं। हाँ, मुस्लिम महिलाओं का वोट जाएगा इस बार बीजेपी? 100% जाएगा मैडम, 100% जाएगा। संभल के लिए बीजेपी ने क्या किया? संभल के लिए बीजेपी फिलहाल तो कर रही है, पहले हुआ या ना हुआ फिलहाल हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है अभी? जैसे एक तो रोडवेज भी बनना है। योगी जी जो संभल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अब, पहले से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है अब। हाँ, पहले इतना ध्यान नहीं था। पहले लाल बत्ती मिल जावे हमें, चाहे विकास हो या नहीं हो।
मंत्री बन जाए, बस लाल बत्ती मिल जाए, विकास हो या ना हो, मगर अब विकास पूरा हो रहा है, परिवर्तन बहुत हो रहा है यहाँ पर। परिवर्तन कह रहे हैं हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या कहेंगे इस बार यहाँ से संभल में कौन आ सकता है, किसकी सरकार, समाजवादी या फिर बीजेपी? नहीं, अब देखिए सुनाई नहीं देगा, यही तो दिक्कत है, संभल के लोगों को सुनाई कम देता है। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या कहते हैं। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये बताइए 2027 में चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है बेहतर कौन है, कोई किसकी सरकार बननी चाहिए? वही बेहतर है योगी जी। योगी जी ऐसा क्या कर दिए जो बेहतर लगे? क्या ना करा उन्होंने, सब बदमाशी खत्म हो गई, सब गुंडागर्दी खत्म हो गई, सारे भेदभाव हो रहे हैं। आराम से सो रहे हैं सब, कोई भेदभाव नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं सब। तो योगी जी के अलावा कोई नहीं आएगा, वो ही आएंगे। योगी ने ऐसा क्या काम किया जो उन्हीं को आना चाहिए? क्या काम ना करा योगी जी ने? कह रहे हैं अखिलेश यादव शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार। अरे कुछ भी ना करा उन्होंने, मजा आ रहा हमें तो, मजा आ रहा, मजा आ रही है। हाँ खूब। तो इस बार किसकी सरकार आ रही है? योगी जी की। हाँ। अखिलेश कहाँ जाएंगे? अखिलेश जाएंगे कुएं में। वो कह रहे साइकिल क्या कहते हैं चलेगी। टूट गई साइकिल, टूट गई। इन्होंने करा क्या अखिलेश जी ने, करा क्या इन्होंने अखिलेश जी ने, क्या करा इन्होंने, क्या करा? अच्छा ये बताइए संभल में पहले हिंदू मुसलमान का बड़ा वो रहता था। हिंदू बंदा हमारे कोई मुसलमान दुश्मन ना हमें कोई इस बात से मतलब, हमें तो ये मतलब है कि ये बहुत बढ़िया शासन चल रहा है, बस आराम से सो रहा है, कोई ना चोरी है ना डकैती है। अच्छा जो आप न्यूज़ दे रहे हैं अभी कह रहे हैं कि इसमें पहली किस्त आएगी और सरकार ऐसा काम करेगी, हमें किस्त चाहिए ही नहीं चाहिए ना। कह रहे किस्त ही नहीं चाहिए। नहीं आप बताइए, आप लोग क्या कहोगे इस बार कौन आएगा? भैया हम क्या कह सकते? अखिलेश या फिर योगी योगी क्यों आएंगे, क्या लगता है कि क्यों आना चाहिए? योगी पूरे यूपी के सबको विकास करके लेके चलते हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। हाँ आप क्या कहेंगे? योगी जी को चाहेंगे हम तो। हाँ यहाँ के मुस्लिम भी योगी को चाहते हैं? खूब। बैठो बहन, चाय ठंडा पिलवाओ। नहीं बस तो देखिए ये है आम जनता जो ये कह रही है कि यहाँ पर योगी अच्छे हैं और वही चाहिए इस तरीके से। भैया क्या कहोगे इस बार यूपी में किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी? हाँ जी। थोड़ा आगे आ जाइए, बीजेपी क्यों आएगी ये बताइए। मतलब सब कुछ सही चल रहा है इस टाइम तो। कह रहे हैं ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रही, बदलाव होना चाहिए ना, हमारे जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, हम तो बीजेपी के। सर क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। अच्छा योगी सरकार अखिलेश क्यों नहीं? पसंद नहीं है हमें, उसके राज में जो है सब गुंडागर्दी होती है। अच्छा यहाँ अगर दोबारा आ गए तब? 25 साल से यहाँ पे एमएलए हैं, उनके आज तक संभल में कुछ नहीं कराया उन्होंने, एक रोडवेज का अड्डा नहीं दिला सके वो। मंत्री रहते हुए आज तक संभल में एक रोडवेज का अड्डा नहीं दिला सके वो। अब बीजेपी सरकार में रोडवेज का अड्डा फिरोजपुर के पास बन रहा है। अच्छा बीजेपी ने क्या क्या किया संभल के लिए? संभल के लिए बहुत कुछ किया, सारे तीर्थों का उद्धार कर रही है बीजेपी। कह रहे हैं बस मंदिर खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका लिए है। संभल की जनता बस योगी को चाहती है या फिर मतलब अखिलेश को हिंदू लोग चाहते हैं? हम नहीं चाहते योगी अखिलेश को। तो देखिए कट्टर सपोर्टर भी हैं जो केवल चाहते हैं कि वो बीजेपी को ही वोट दे और जिसको लेकर तमाम ऐसी चीज़ें चलती हैं। चलिए और लोगों से भी जानेंगे क्या कहेंगे। अच्छा सर कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइए 27 में चुनाव आने वाले हैं, क्या कहेंगे किस बार क्या समीकरण रहेगा चुनाव का? मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के भाव से या कुछ भी कानून व्यवस्था के हिसाब से? कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है, बढ़िया ही आएगा, जो भी होगा जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। लोग समझ रहे हैं, जिसे अच्छा समझ रहे हैं उसको वोट देंगे। अब दिल की बात तो मालूम नहीं किसी के कि क्या है। आप अपना जैसे एक होता है ना आपका ओपिनियन होगा,
हमारा ओपिनियन तो ये ठीक बढ़िया चल रहा है मामला। सरकार अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रहा है मामला। तो ये देखिए, आप भी कुछ कहेंगे? सब ठीक ही है, अरे मजबूरी वाला ठीक है, खुशी वाला ठीक है? सब ठीक है, मजबूरी किसी को नहीं है, सब सही है। किसको मजबूरी है? अरे जैसे अभी मान लीजिए बहुत लोग प्रेशर में योगी कहते हैं ठीक कर रहे हैं लेकिन देश बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं, फिर कहते हैं नहीं सपा बड़ी। अरे सबकी सोच होती है, सबकी सोच कोई एक सी थोड़ी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हैं? एक आदमी के लिए तो रोक लोगे, सबके लिए तो रोक लोगे, क्या कर सकते हैं इसमें? तो आपके हिसाब से बता दो क्या बढ़िया है? हमारे लिए तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, योगी भी ठीक है, अखिलेश भी ठीक है? जो प्रेजेंट टाइम में है, जैसा चल रहा है, ये सब कुछ ठीक है। अच्छा, फ्यूचर के बारे में नहीं बोल सकते, फ्यूचर हमें अपना ना पता यहाँ से आगे के लिए, फ्यूचर के लिए तो नहीं बोल सकते। जो इस टाइम है, मैं इतना पता वो ठीक है। हाँ, इस टाइम जो है वो ठीक है। खुलकर जनता ये बात कह रही है। आप क्या कहेंगे संभल की जनता? और ये संभल के हिंदू थे जिन्होंने अपनी बात कही, और अभी देखते हैं मुस्लिम लोगों के भी राय लेंगे, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर वो क्या सोचते हैं। आप हमें बताइएगा फिलहाल क्या संभल की राजनीति रह गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।